अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर तनाव एक बार फिर भड़क गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच यूरेनियम के भंडार पर अटका हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया और साफ कहा कि उसका यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल यहां ये उठा कि आखिर ये यूरेनियम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। आसान भाषा में समझे तो यूरेनियम वही चीज है जिससे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। अगर इसे सीमित स्तर तक तैयार किया जाए तो इससे बिजली बनाई जा सकती है, अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकता है और रिसर्च में काम आता है। लेकिन अगर इसे ज्यादा स्तर तक संवर्धित किया जाए तो इससे परमाणु हथियार बनाने की आशंका भी बढ़ सकती है, और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान के यूरेनियम भंडार पर नजर रखे हुए है। जानकारी के मुताबिक ईरान के पास करीब 900 पाउंड ऐसा यूरेनियम है जिसे 60% तक संवर्धित किया जा सकता है। ये बहुत ऊंचा स्तर माना जाता है क्योंकि 2015 के परमाणु समझौते में ईरान को सिर्फ 3.67% तक संवर्धन की इजाजत थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि अगर ये भंडार ऐसे ही बढ़ता रहा तो भविष्य में यह हथियार कार्यक्रम की तरफ जा सकता है। इसलिए वॉशिंगटन चाहता है कि ये यूरेनियम या तो खत्म किया जाए या फिर ईरान से बाहर भेजा जाए। लेकिन ईरान की कहानी अलग है। तेहरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ईरान का दावा है कि उसे बिजली उत्पादन, मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक विकास के लिए परमाणु तकनीक चाहिए। ईरान ये भी कहता है कि वो परमाणु अपसार संधि का सदस्य है, इसलिए उसे नागरिक परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सरकारी टीवी पर साफ कहा है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील हो गई है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ यह मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ट्रंप का दावा कि अमेरिका भारी मशीनों के साथ ईरान जाएगा, वहां खुदाई करेगा और इस सामग्री को निकाल कर अमेरिका ले आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे काम में कोई भी पैसों का लेन देन नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हुए। अगर ईरान साफ मना कर रहा है तो अमेरिका किस भरोसे पर ऐसी बात कर रहा है? क्या दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कोई गुप्त बातचीत चल रही है, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई यहीं से गुजरती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मच सकती है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नेवल जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। इसी वजह से ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी है। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि जब तक जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण जारी रहेगा। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर बातचीत फेल होती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में संकट गहराता है तो तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। यानी IAEA भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। एजेंसी पहले ही बता चुकी है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में उच्च स्तर का यूरेनियम मौजूद है, लेकिन ईरान ने कई जगहों पर निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी है, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार को खतरा बता रहा है तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपने अधिकार और सम्मान का सवाल मान रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर ये टकराव किसी बड़े संकट में बदल जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।